नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की जो खेती है हमारे देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में की जाती है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादित होती है दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में काला सोना कही जाने वाली फसल अफीम की खेती भी होती है। साथ ही साथ में पीला सोना सोयाबीन की खेती भी सबसे अधिक होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा 60% अमेरिका में सोयाबीन पैदा होती है और हमारे देश में भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक पैदा होती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सोयाबीन किस तरह से खेती आप कर सकते हैं, किस वैरायटी की किस्म आपको लगाना चाहिए, किस तरह से उस फसल की देखभाल करके आप सोयाबीन अच्छी उत्पादित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों सोयाबीन में 38 से 40% तक प्रोटीन होता है, 22% तेल होता है और 21% कार्बोहाइड्रेट और 15% नमी होती है। तो सोयाबीन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसकी खपत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेती की तैयारी की। तो सबसे पहले आपको अपने खेत की जो मिट्टी है उसका मिट्टी परीक्षण ज़रूर करवाएं। मिट्टी परीक्षण करवाने से आपको पता चलेगा कि आपके खेत में किस तरह के पोषक तत्व की कमी है या किस तरह के पोषक तत्व पहले से अवेलेबल है। जब आप ये जांच करवा लेंगे, जांच करवाने के बाद में फिर आपको खेती की तैयारी करना है। जो उपयुक्त समय होता है सोयाबीन बोने का, वो अभी जैसा कि खरीफ की फसल की तैयारी शुरू कर दी है किसान भाइयों ने और जुलाई माह जो जून का अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई माह जो होता है उस समय ये बुआई होती है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश में सामान्यतः 20 जून के बाद से ये जुलाई प्रथम सप्ताह तक होती है बुआई। ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर बारिश किस तरह से हुई है, क्योंकि अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो सोयाबीन जो बोने का समय होता है उस समय अच्छे अंकुरण के लिए आपकी भूमि में 8 से 10 सेंटीमीटर भूमि की नमी होना ज़रूरी है। तो आप अगर उस समय बुआई करते हैं तो उत्पादन और अंकुरण अच्छा होता है। खेत की तैयारी अगर होने में समय लग गया है या देरी हो गई है या बारिश देरी से हुई है तो आप जब बुआई करें तो अगर देरी में हो गई है तो आप बुआई करते हैं तो उसमें जो बीज डाल रहे हैं आप वो 5 से 10% बीज बढ़ाकर डालें, ताकि अगर सभी अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो आप अगर बढ़ा के डालेंगे तो जो अंकुरण का परसेंटेज कम होगा उसको ये मेंटेन कर लेगा। अब अगर पौधे की संख्या की बात करें तो सोयाबीन के पौधों की जो संख्या होती है वो 3 से 4 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर में उपयुक्त होते हैं। सोयाबीन की खेती के लिए जो भूमि की तैयारी हम करते हैं तो सोयाबीन बोने से पहले आपको ध्यान रखें कि खेत को समतल होना ज़रूरी है। जुलाई में बारिश का मौसम शुरू होने पर पानी का खेत में ठहराव नहीं हो सके ऐसा आप तैयारी करें। खेत में पानी भर जाने से सोयाबीन की फसल खराब हो सकती है। पथरीली भूमि को छोड़कर सभी जगह आप सोयाबीन बो सकते हैं। समय होने से सोयाबीन समतल अगर रहेगा खेत आपका तो सोयाबीन अच्छी होगी। पानी की निकासी होना ज़रूरी है, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। चिकनी और दोमट मिट्टी भी उपयुक्त होती है, आप उसमें भी इसकी खेती कर सकते हैं। खाली खेत जो रहेंगे उस समय आप गर्मी के मौसम में उसकी अच्छे से जुताई कर लें और उसमें पलेवा भी कर ले, हल चला ले। अप्रैल से 15 मई तक के बीच में आप इसकी अच्छी से 10 से 15 इंच गहरी जुताई करके रखें, ताकि आपके भूमि की तैयारी रहेगी तो जब बारिश होगी उसके बाद में आप बुवाई जल्दी कर पाएंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि पानी सोखने और जल धारण की शक्ति आपकी मिट्टी में होनी चाहिए। मृदा का भूरापन होना चाहिए। भूमि संरचना और मृदा भौतिक गुणों में सुधार होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण में सहायता प्राप्त होती है। कीड़े मकोड़े बीमारियों से नियंत्रण में सहायक होती हैं। उर्वरक प्रबंधन और जीवांश पदार्थ विघटन में भी लाभकारी होता है। तो आप अगर अपने खेतों की अच्छी जुताई कर लेते हैं समय पर तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करें अगर सोयाबीन की भूमि के अनुसार उपयुक्त किस्मों की, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो किस्में हैं जो पहले अभी तक बोई जा रही हैं या जो बोई जाती हैं, जैसे कि GS 203 हो गया, इसकी अवधि 87 से 88 दिन की होती है। सफ़ेद फूल वाला होता है, शीघ्र पकने वाला होता है। इसमें चारकोल रोड और गार्डन बीटल जो कीट होते हैं उससे ये प्रतिरोधी क्षमता रखता है।
अब अगर अन्य किस्मों की बात करें या अभी वर्तमान में पैदावार कम होने से नई किस्मों का उपयोग किसान द्वारा किया जा रहा है जिससे कि पैदावार अधिक हो रही है, तो जो वैरायटी है जैसे JS 9560 जिसे हम बोलते हैं, पकने की अवधि इसकी 90 से 95 दिन की होती है। ये सफ़ेद फूल का ही वैरायटी है। इसमें गडल बीटल, सेमी लूपर कीट और रोगों के प्रति ये सहनशील होता है। एक GS 1050 भी होता है जिसे 1050 बोलते हैं। 85 से 90 दिन की इसकी अवधि रहती है। सफ़ेद फूल, गडल बीटल, सेमी लूपर कीट और रोगों के प्रतिरोधी सहनशील होता है और इसकी पैदावार अधिक होती है। दोस्तों कहा जाता है कि 1050 की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा भी कुछ वैरायटियां हैं जैसे JS 2029 जो 2014 में इसे चिन्हित किया गया था और 90 से 95 दिन की इसकी अवधि रहती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये उपज देता है। इसकी विशेषताएं जो होती हैं, ये बैंगनी फूल, पीला दाना, पीला विषाणु रोग, चारकोल रॉट, बैक्टीरियल फ्रेंचुअल और कीट प्रतिरोधी बैक्टीरियल और कीट प्रतिरोधी ये होता है। इसकी ये विशेषताएं हैं। तो ये जो वैरायटी है ये 2014 में आई थी और इसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। इसके 100 दानों का जो वजन रहता है वो 13 ग्राम से ज़्यादा होता है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। इसके अलावा एक JS 2034 होता है जो 90 से 95 दिन या 87 से 88 दिन का वैरायटी होता है। 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उपज होती है। इसके अलावा एक NRC 86 है, NRC 86, ये 90 से 95 दिन का होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, काफ़ी अधिक विशेषताएं इसकी बताई गई, जैसे कि सफ़ेद फूल होता है, ये भी बुरा नाभि और रोए होते हैं ऊपर। परिमित वृद्धि, गडल बीटल, तना मक्खी के लिए भी एक प्रतिरोधी होता है। चारकोल रोड, फली झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी होता है। जल्दी तैयार होने वाली किस्म होती हैं और किसानों की जानकारी में पाया गया है कि सोयाबीन को अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए 95, 60 और 10-25 किस्म का जो उपयोग करने से पैदावार अधिक होती है और किसानों को निश्चित लाभ भी मिलता है। 1 बीघा में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो 5 से 6 क्विंटल तक हो जाता है। तो दोस्तों ये जो किस्में हैं बताई गई हैं, इन किस्मों का इनमें से आप अपनी जलवायु, अपनी मिट्टी के हिसाब से इनका चयन करें, उसके बाद आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। इसमें जो बीज की मात्रा डाली जाती है वो 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है। अंकुरण प्रतिशत आप ध्यान रखें 75 से 80% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके उपचार की बात करें तो बीज का उपचार करके ही आप उसकी बोवनी करें। बोने से पहले प्रति किलोग्राम बीज को थीरम व 1 ग्राम बोने से कार्बेडाइजम 50% घुलनशील चूर्ण के मिश्रण से शोधित कर लेना है आपको, या फिर कार्बेडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करना चाहिए। बोने से पहले बीज को सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करें आप। 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। 1 पैकेट कल्चर को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से उसे मिला लें, जिससे कि सोयाबीन के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज की बुवाई तुरंत करें। तेज धूप से कल्चर के जीवाणु मर जाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसे धूप में नहीं सुखाएं। ऐसे खेतों में जहां सोयाबीन पहली बार या काफ़ी समय बाद आप बो रहे हैं तो कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। सोयाबीन किसान 228 की जो नई प्रजाति है, यह एक कम अवधि में सोयाबीन किस्म है जो सभी किस्मों से अधिक उत्पादक क्षमता रखती है। इस किस्म का जो पौधा है वो 75 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई का होता है। दोस्तों ये जो जानकारी है ये अभी, जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन की खेती जुलाई का महीने में शुरू होने वाली है या जून के आखिरी सप्ताह से भी शुरू हो सकती है, तो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि कब से इसकी खेती स्टार्ट होगी। लेकिन आपके पास अभी समय है तो आप ये देखें कि आपको किस तरह की, किस वैरायटी का आपको चयन करके आपके खेतों में लगाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी रोचक तथ्यों और रोचक जानकारी के साथ में। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर
खेती किसानी, ग्रामीण उद्योग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय समय पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।